बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम 12th क्लास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे 12th मैथमेटिक्स फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो मैथ्स है, मैथ्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो निकाले जा चुके हैं। ऑल्दो के आपके मैथ्स के टीचर्स जो है वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि आपको एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन करना है या कौन सा नहीं करना, ठीक है। लेकिन टॉपिक्स को मैं मार्क करवा देती हूँ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट जो फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क गिवन है, ठीक है। उसमें ये क्या होता है कि जब आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा होता है तो आपने वो कॉन्सेप्ट लेना तो होता है, ठीक है। हो सकता है कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में वो टॉपिक निकला हुआ है लेकिन आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, फिर आप जो है फर्दर क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले टॉपिक्स होंगे उनके क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, ठीक है। और फिर ही आपको एक पूरा जो चैप्टर है वो समझ आता है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल भी स्किप कर देंगे, उस टॉपिक में बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो वो हमें चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी होती हैं कि हमें समझ नहीं आ सकती। लेकिन आपने मार्क करना है ताकि आप उन क्वेश्चंस को जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले हैं उनकी बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस ना करें फॉर फाइनल जो है एग्ज़ाम्स, ठीक है। उनको जस्ट अंडरस्टैंड करें। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे चलते हैं। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आप जो है वो किस तरीके से ये फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क का जो मॉडल है वो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स को आप क्लिक करेंगे, फिर आप SLO बेसिक एग्जामिनेशन बिल्कुल टॉप पे जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें तमाम के तमाम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एंड थ्योरी के फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स जो हैं वो अपलोडेड हैं, ठीक है। ये हमारे पास HSSC लेवल के लिए है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लेफ़्ट कॉलम है ये 11th के लिए, ये ओल्ड 12th के लिए, ये न्यू 12th के लिए, ठीक है। तो हम न्यू 12th मैथ्स का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स ग्रेड 12 जो है वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया है। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे पहले आप जो है इसकी ये आपकी बुक का कवर है, फ्रंट कवर है, ठीक है। आप इसको देख लें और ये कंटेंट्स हैं और कंटेंट्स में आपके पास A और B डोमेन से ही लिए गए हैं टॉपिक्स, ठीक है। इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो यानी मार्कर से मैंने इसको मार्क नहीं किया क्योंकि बुक सेंटर से बुक लाई थी और उसको वापस करना था, दैट्स वाई जस्ट पेंसिल से मार्क किया है और उसके बाद रेस कर दिया, ठीक है। तो A डोमेन है, ठीक है, उसके अंदर 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। ये B डोमेन है, उसके अंदर फर्दर जो है वो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो मार्क करवाती जाऊंगी स्क्रीन पे जो आपको, तो वो आपने मार्क करते जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास है रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, नो लीनियर क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस, फिर स्केच ग्राफ्स, प्लॉट ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, प्लॉट ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ड्रॉ ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पर भी सारा का सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेटिव ये देखें, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। और इसमें आप जो है वो देख सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर फॉर्मेटिव, ठीक है। एक इन्वर्स फंक्शन वाला जो है वो सबमिटिव रखा हुआ है। फिर अगेन प्लॉट अ ग्राफ, ये फॉर्मेटिव है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी फॉर्मेटिव है। ड्रॉ ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स फॉर्मेटिव है। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी फॉर्मेटिव है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि ड्रॉ ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स, यहाँ तक तो ये क्रॉस है, लेकिन ये जो प्रिडिक्ट फंक्शंस ऑफ देयर ग्राफ्स है ना, ये इंक्लूड है। आपने इसको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड है। और ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ये भी निकाल दिया गया है। सॉल्व ग्राफिकली एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ, क्लासीफाई अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। इसको भी क्रॉस कर दें।
ये यहाँ पर इसको ड्रॉ, सॉल्व ग्राफिकली एंड क्लासीफाई, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएंगे और बाकी सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है सलोस पे क्रॉस लगवाया गया है। अब इससे रिलेटेड जो है आपके चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, उनको हम क्रॉस लगा देते हैं। फंक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप जब चैप्टर ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको इसको अंडरस्टैंड तो करना है, लेकिन ये है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी कि आप जी फाइनल के लिए इनके एग्जांपल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है, ये पेंसिल से मार्क किया ना तो थोड़ा सा वो हो रहा है, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास इनटू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है 1 to 1 फंक्शन। फिर आपके पास आ जाता है, ये डिफरेंट टाइप्स है ना इनकी, इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। अच्छा, फिर हमारे पास इन्वर्स वाला तो टॉपिक इंक्लूडेड था, ठीक है, उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। फिर आपके पास आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस, ठीक है, जिसमें आप लीनियर वाले को भी क्रॉस करेंगे और नॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। फिर आपके पास आ जाता है प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ठीक है, यानी ये ग्राफ प्लॉट करना भी आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये सारे के सारे ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। ये वाला पूरा चैप्टर पूरा पेज एक्सक्लूडेड है, ये भी पूरा पेज एक्सक्लूडेड है, ठीक है, और ये वाला पेज भी एक्सक्लूडेड है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है ड्राइंग ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये वाला, और उसके बाद फिर ये जो ग्राफ्स वाला आ गया, एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, ये सारा। और फिर आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक एक्सक्लूडेड है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है वो टॉपिक्स इंक्लूड हैं। और फिर ग्राफ्स ऑफ अ मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, इसको भी एक्सक्लूड कर दें। और फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली, ठीक है, इसको भी एक्सक्लूड कर दें। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन जो है पेज है, इसको भी एक्सक्लूड कर दें। और नेक्स्ट जो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली फ्रॉम डेली लाइफ, ठीक है, इसको भी एक्सक्लूड कर दें। अब जब पीछे से बहुत ज़्यादा चैप्टर एक्सक्लूड हो चुका है तो सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का इंक्लूडेड है, बाकी सारी एक्सरसाइज जो है वो एक्सक्लूड हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए हैं, ठीक है, और जिससे उसका नेक्स्ट जो उस पेज पे भी ये सारे के सारे उसके सब पार्ट्स हैं, ये भी एक्सक्लूड हो गए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आप देखते जाएं, मार्क करते जाएं इसको, ठीक है, ये सारे के सारे, क्योंकि जितना लेंथी टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एक्सक्लूड हो गए हैं, ठीक है। ये आपके पास ये वाला पेज भी एक्सक्लूड हो गया है। और जब ये वाला आप देख लें, एक एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के दरम्यान में जितनी भी थ्योरी थी जब वो एक्सक्लूड हो गई है तो इसका मतलब है कि उसकी एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि पीछे आपने ये किया ही नहीं है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और फर्दर 1.11 से लेकर फर्दर एंड ऑफ द चैप्टर इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 2, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसमें आपके पास 3 टॉपिक्स हैं जिनको निकाला गया है, ठीक है। अब जैसे ये रिकॉग्नाइज वाला है, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रही, रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी मीनिंग नहीं पूछेंगे आपसे लेकिन आपसे कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये निकलवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसी तरीके से रिकॉग्नाइज द डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक है, ये वाला लाइन जो है वो कट कराई गई है। स्टेट द कनेक्शन बिटवीन द डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी एंड एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ये निकलवाया गया है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर था, ठीक है, यहाँ से आगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, वो तो निकलवा दिया है, लेकिन नेक्स्ट डाला हुआ है टॉपिक, तो इसका मतलब है कि वो भी तो करना ही पड़ेगा ना, बस डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। रिकॉग्नाइज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, ये, और कनेक्शन बिटवीन द डेरिवेटिव्स एंड कॉन्टिन्यूटी।
अब इससे रिलेटेड इस चैप्टर के जो जो भी टॉपिक्स एक्सक्लूड किए गए हैं उन पे ज़रा मार्क कर लें, ठीक है। सबसे पहले ये आपके पास ये है कनेक्शन बिटवीन डेरिवेटिव्स एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेशन वाला टॉपिक, ठीक है, बाकी सारा इंक्लूडेड है। देन आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी आपको मैं मार्क करवा देती हूँ, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स उन्होंने मार्क करवाए हैं ये बिल्कुल भी यानी सेकंड वाला रिकॉग्नाइज एंड यूज़ ऑफ द टर्म, फिर स्टेट द पावर रूल, ये अलग से कोई टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हेन टू यूज़ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिफाई वाला क्रॉस करवा दिया है, फिर जब अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो आपको ओके कर दिया, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसमें से नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये इन्होंने क्यों ऐसे क्रॉस करवाए हैं ये नहीं पता। स्टेट द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये काट दें। एक्सप्लेन द टर्म इंटीग्रल्स इन इंटीग्रैंड, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड वैल्यू ऑफ, ये डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको जब आता होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। और लास्ट में आपके पास डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रल एंड नेट एरा, ये भी कोई भी ख़ास टॉपिक नहीं है, इन्हीं के अंदर ही आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको मार्क कर लिया है, ठीक है। अब इसको आप चैप्टर के साथ मार्क कर लें, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्रॉस कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सिर्फ आपने थ्योरी जो है वो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, लेकिन आपसे कैलकुलेशंस पूछी जाएंगी। ये देखें, ये जो इसका यूज़ हो रहा है कैलकुलेशंस, ये सारा इंक्लूडेड है, तो मतलब ये वाला टॉपिक भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले इंक्लूडेड हैं। फिर आपके पास आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, ये पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में इन्होंने एक SLO लिखा हुआ था जो कि चैप्टर नंबर 3 में कवर हो चुका है, यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी जो है जो क्रॉस करने वाले हैं उनको देख लें। रिकॉग्नाइज द डिस्टेंस, स्पीड एंड स्केलर एज अ स्केलर क्वांटिटीज़। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है एक्सप्लेन द नीड ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, कंस्ट्रक्ट द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। फिर आपने नेक्स्ट करना है आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर फंक्शंस, ठीक है। ये करने हैं 3 बस, ठीक है। बीच में जो लिखा हुआ है ना आइडेंटिफाई डोमेन रेंज, ये इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इससे रिलेटेड आपने अब ये आपके पास हैं जो आपको भी मार्क करवाए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट देख लें, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास हैं नीड ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। ये भी आपके पास कंस्ट्रक्ट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब इस चैप्टर को हम जो है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ वाला, यानी उसको आपने डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को बताना है, कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सारा कट ऑफ कर देंगे। अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, इसको भी कट ऑफ कर दें, ये भी एक्सक्लूड हो गया है। अच्छा, लेकिन उसमें डोमेन रेंज जो है ना ये इंक्लूडेड है, ठीक है, लेकिन उसके जो 2 बाकी पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड स्केलर वैल्यूड फंक्शंस, ये दोनों निकाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ये भी निकाला जा चुका है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें जस्ट एक टॉपिक जो है वो उसको निकाला गया है, ठीक है। रिकॉग्नाइज होमोजेनियस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये देखें, ये आपके पास ये वाला जो चैप्टर है ना एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला, इसमें ये सब सबमिटिव टॉपिक्स हैं, ठीक है। जस्ट एक टॉपिक जो है वो आपके पास जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट शो हो रहा है, ये वन, ठीक है, दिस वन, रिकॉग्नाइज होमोजेनियस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब इसको आपने क्रॉस कर दिया और इससे रिलेटेड आपने जो टॉपिक्स क्रॉस किए वो हैं होमोजेनियस इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है, इनको नहीं क्रॉस करना। और फिर हमारे पास आ जाता है होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
अच्छा, ये यहाँ पर हमारे पास हो जाता है होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको भी आप क्रॉस कर दें। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 7, ठीक है। इसमें जस्ट वन टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड करवाया गया है, डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। फर्स्ट वन, कॉनिक्स एंड मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो जस्ट ये एक ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसमें जस्ट यही वाला टॉपिक है जिसको उन्होंने फॉर्मेटिव किया, बाकी सब कुछ जो है वो सबमिटिव है, ठीक है। ये सारे टॉपिक सबमिटिव जा रहे हैं, ठीक है। तो बस एक ही टॉपिक क्रॉस करना है, कॉनिक्स एंड इट्स फैमिली मेम्बर्स, और इसमें आपके पास सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो ये है चैप्टर नंबर 8, ये कम्प्लीटली इंक्लूड किया गया है। देन है चैप्टर नंबर 9, ये भी कम्प्लीटली इंक्लूड किया गया है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एंड चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास एक टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें आप देख लें कि जस्ट वन टॉपिक है, ठीक है, उस पे ही लिखा हुआ है फॉर्मेटिव, बाकी तमाम के तमाम टॉपिक सबमिटिव है, ठीक है। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब हमारा ये जो टॉपिक बनता है ये बन रहा है बेसिक प्रिंसिपल सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो अब ये 10.4 पूरा टॉपिक है, ठीक है, यानी 10.4 के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सब हैं, ठीक है, टिल 10.5 से पहले सारा का सारा एक्सक्लूड कर देंगे आप, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर तमाम के तमाम 10 चैप्टर्स के टॉपिक्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम मार्क कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक्स जो है वो निकाले गए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो इट मस्ट बी मार्क्ड इन योर बुक, ये आपकी बुक में मार्क होने चाहिए ताकि आप इन पर टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, इस नीयत के साथ आप ये वीडियोस शेयर करें ताकि आप किसी दूसरे स्टूडेंट की लाइफ में जो है वो आसानियाँ बांटना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाएंगे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ जो है वो तकसीम करते हैं, आपकी लाइफ भी जो है वो ईजी हो जाती है, आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो गेन करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।